कहता है कि आप सिर्फ हराने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। एकदम बेवकूफ बना रहा है। कैसे बेवकूफ बनाता है? तो आजकल पैसे पे ही वोट देती है। जिसका खर्चा उसी का पर्चा। चुनावी रंग में रंग चुका है बिहार, और बिहार की धरती पर हम आ चुके हैं जोकीहाट विधानसभा। और जोकीहाट विधानसभा की बात करें तो हमारे जाने माने प्रत्याशी पप्पू रोजी बानो के कार्यकर्ता, उनके चहेते और उनके देवर जी हमारे साथ मौजूद है। बीएसपी पार्टी से उम्मीदवार हैं इस बार जोकीहाट विधानसभा से। आइए जानते हैं उनकी राय। क्या बीएसपी इस बार जीत पाएगी? क्या लगता है आपको? कितना तैयारी है आपको? देखिए, जोकीहाट में बीएसपी पार्टी एकदम मजबूत है और जीत की और अग्रसर कर रही है। आप पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि आप सिर्फ हराने के लिए खड़ा होते हो। देखिए, हर सिक्का का दो पहलू होता है। हाँ। और जब हर सिक्का का दो पहलू होता है, आदमी जो आरोप लगाने वाला रहता है वो आरोप लगाते रहता है। अब जहाँ तक की बात रही जोकीहाट में 20 साल से 25, जब जितना हमारा उम्र है, हम देख रहे हैं एक ही परिवार जोकीहाट को ढो रहा है। अब देखिए, उनका इतना ना वर्चस्व हो गया है, वो किसी पे भी वो आरोप लगा सकता है। रही बात की वर्चस्व, वो नहीं, दोनों भाई में फूट हो गया, फिर वर्चस्व की क्या बात कर रहे हैं? बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि फूट हो गया? वो दिखावा है। दोनों पार्टी से तो लड़ रहे हैं अलग से। लोकसभा में तो वो काफी खिलाफ किया सरफराज साहब उनका, शाहनवाज का। देखिए, कोई खिलाफ नहीं किया है। ये आदमी को बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ बना रहा है। और हाँ, चुनाव जो लड़ रहा है वो बेवकूफ बनाने के लिए एकदम बेवकूफ बना रहा है। कैसे बेवकूफ बना? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। से आपको बता रहे हैं बेवकूफ बना रहा है, और हम लोग बन भी रहे हैं। एक ही घर में दो कैंडिडेट, भाई इसको नहीं तो उसको, ये भाई को नहीं तो वो भाई रहेगा तो उसी घर में। और एक मिनट सुनिए, ये भाई नहीं तो वो भाई, दोनों में से कोई एक भाई रहेगा। हम जोकीहाट के तमाम जनता से अपील करते हैं, उस दोनों घर को हटाइए, तभी जोकीहाट में काम का पता चलेगा कि लोग कितना काम किया और कितना करप्शन किया। जिस पार्टी से एक मिनट सर, जोकीहाट में करप्शन का इतना करप्शन हुआ है कि जिनको अगर दूसरा या तीसरा पार्टी अगर आ जाए तो उनका करप्शन को उजागर कर सकता है। मैं गिना दूं उसका करप्शन आपको। बताइए एक दो करप्शन। जैसे खाता घाट भूना का बगल में पड़ता है, एक पुल बनी है 2700 करोड़ का। बीच में वो पुल ऐसे टूटा हुआ है। ठीक है। ये पुल जो टूटा, आखिर क्यों टूटा? इसका आवाज कौन उठाएगा? पब्लिक उठा रहा, पब्लिक का आवाज खत्म। चूंकि वो कमीशन ले चुका है। जैसे आप एक पुल देखेंगे धोपकट्टा के पास, वो भी खत्म है। एक पुल सुरजापुर बेलवा से बाद में देखिएगा, वो भी खत्म हो गया। टोटल कितना पुल ऐसा है आपके नजर में? हमारे नजर में लगभग अप्रोक्स 10 पुल ऐसे हैं जो बना नहीं बना है, ध्वस्त हो गया, आधा रह गया। वो कमीशन इतना ले चुका है जोकीहाट के विधायक कि जो अब तक काम पूरा पुल के बारे में जो बोल रहे हैं, तो बिहार का जो मेन पुल है वो टूट गया। नीतीश कुमार जो बना गंगा नदी में, तो इस पुल के बारे में कैसे मतलब आप उजागर कर रहे हैं? कहावत है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लेके डूबे। वो बात नहीं है। नीतीश कुमार क्या क्या नहीं किया वो तो दुनिया जानती है। अच्छा, एक बार और एक सवाल मेरा ये है कि पप्पू जो आपका भाई है गौसुल आजम, वो लड़े थे पिछले बार लोकसभा चुनाव। वो लगभग 13,000 वोट लाए थे। लोकसभा में 13,000, विधानसभा में कितना वोट लाएंगे आपके उम्मीद से? देखिए, हमारे उम्मीद से हम जीत रहे हैं। लोकसभा 6 विधानसभा का होता है और आपका विधानसभा लगभग 3.5 लाख वोटर है, जिसमें 1,80,000 वोट गिरता है। देखिए, इसमें हम इस वजह से आपको कह सकते हैं हमारी जीत हो रही है। हमारा गांव दक्षिणी क्षेत्र में आता है। दक्षिणी क्षेत्र में कैंडिडेट की संख्या सबसे कम है, यानी हमारे भाई ही है, यानी हमारी भाभी है। और उत्तरी बेल्ट क्षेत्र में 4-5 कैंडिडेट हैं, और उत्तरी बेल्ट में अप्रोक्स 60 या 70 हजार वोट कास्ट होता है। दक्षिणी क्षेत्र में 1,20,000 वोट कास्ट होता है। आप ये बताइए, 1,20,000 में मैं कैंडिडेट अकेला और 60,000 में उन लोग 4 कैंडिडेट है। जीत किनकी हो रही है? लेकिन रेस में तो दिखा नहीं दे रहा आपका भाई। चार ही लोग रेस में है आपका। आदमी इतना जोकीहाट में दबंग है कि डर से पब्लिक कुछ बोलता नहीं है। हमने आपको बताया ना कि इतना करप्शन है। एक रोड आती है माननीय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के घर से उदाहाट, और देखते होंगे कि वो हर साल उस रोड में कार्य होता है, लेकिन एक ऑटो से दूसरा ऑटो
नहीं जा सकता है। दूसरा मतलब- आते वो कट मतलब ये है कहीं कि कहीं वो दबंग तस्लीमुद्दीन फैमिली है, इसके वजह से लोग डरते हैं बस बात एकदम करने यही में। बात है, एकदम यही उजागर ही बात नहीं कर पाते हैं एकदम लोग यही अपनी बात आवाज। हाँ बस यही बात है। इस बार लोग क्या बदलाव प्लान है, रोड मैप प्लान, जीत का क्या प्लान रहेगा मेरा आपका? ये कैसे प्लानिंग चुनाव रहेगा। लड़ेंगे, रणनीति क्या रहेगा आपका? मेरा सबसे पहले ये प्लानिंग रहेगा, अगर हमारा जीत होता, हमारी भाभी जीतती है, मैं सबसे पहले उदा हाट में एक ब्लॉक बनाऊंगा। अच्छा। और दूसरी बात हम्म और हम दूसरी बात ये करेंगे, हमारे क्षेत्र में जितने स्कूल आते हैं, जितने भी स्कूल आते हैं, उसमें से एक हम लोग आदमी डिप्यूट करेंगे कि कौन आदमी क्लास में आता है, कौन नहीं आता, किसके यहाँ पढ़ाई होती है, जीत किसके से नहीं। याद आया, आपका भाई जिला पार्षद थे, कितना विकास किया, फिर वो जिला मेरा- पार्षद में भी हार गए। नहीं, जिला परिषद में हमारी भाई हारे नहीं, सेकंड हाँ, किए हैं। सेकंड के हारे ना, हारी हार तो तो होती है वो। सबका, तस्लीमुद्दीन का बेटा हारा, तस्लीमुद्दीन हारा। नहीं नहीं, अब हार यहाँ तो होती है ना राजीव भाई, गांधी जीत हारा, या हार एक होती है। मिनट जीत सुनिए, जीत राजीव होती है गांधी और हारा, हार हार होती है। राजीव गांधी हारा, हम्म। और जो कि क्या बोलते हैं वो इंदिरा गांधी हारी। हार तो सबका, हार जीत तो लगा हुआ रहता है हार इसमें जीत से। इलेक्शन का चीज है, हार जीत हार जीत आप ही का सवाल का हम आपको तो जवाब दे रहे हैं। आप लोग जो है विरोधी जो पार्टी है, आपके विरोधी में 4 जो दबंग पार्टी है, वो पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। इस बार जनता काफी- है ना, ठान ली है, पैसे का जो हवा नहीं चलेगा, पैसे का हवा नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। जनता इस बार देख चुका है कि हमको बहुत ठगा किया है। इस बार हम लोग किसी का बैकार कैसे मात देंगे? जनता तो आजकल पैसे पे ही वोट देती है। अब जनता अगर जिसका खर्चा उसी का पर्चा। जनता अगर बिक जाए तो इस विषय में हम क्या कहना चाहेंगे आपको। जनता मालिक है, मालिक का। और एक इल्जाम लगाता है कि आपका भाई जो है ना, कोई ऐसा चुनाव लड़ने से बाज ही नहीं आते, हर ऐसा चुनाव लड़ते हैं। एक बात बताइए, हमारा भाई 2020 में नहीं लड़ा, 2020 और अब कितना फर्क रहा? 2020 अब आप 5 साल का रहा, 5 साल। लेकिन लोकसभा तो लड़ा ना, यही 2024 अरे भाई, ये जमहूरियत है। आपने अभी एक इल्जाम लगाया हमारे पर कि आपका भाई हर चुनाव लड़ता है। जब जब मौका मिला है, जनता ने हमको कहा तो हम लड़े हैं। 2020 में हमको जनता कहा नहीं आप बैठ जाइए, सिचुएशन खराब, हमने नहीं लड़ा। 2000 पूर्व से 2020 से पहले बाय इलेक्शन हुआ तो उसमें हम लड़े थे, हमारी हार हुई थी किसी कारण, फिर हम नहीं लड़े। फिर इस बार हमको टिकट मिला पार्टी से, हम लड़े, लोकसभा लड़े। जिस पार्टी से आपका भाई आ रहा है, खुद अपना वजूद नहीं बचा पा रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, वो कैसे फिर जीत पाएंगे? एक बात बताइए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार 34 से 35 साल बाद आई, हाँ, ये बात आप जान रहे हैं ना? जान रहे हैं। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती का सरकार 10 साल रहा, 10 साल गॉट इट। हाँ, अगर उसके बाद वो हार गई। अभी 15 साल से किनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की है 10 साल से, पिछले 10 साल। उससे पहले समाजवादी की थी, उससे पहले फिर 10 साल से है। अब किसकी होगी, आप बता सकते हैं क्या? ये बता नहीं सकते हैं। इस वजह से आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। वो जनता का मतदान है, जनता किनको दे रहा है वो जनता की बात है। चलिए, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता, संस्थापक कहें, चुनाव लड़ने वाला रणनीतिकार कहें, और कैंडिडेट का भाई कहें। ये चुनाव अपनी रणनीति बना रहे थे कि उनका कहना है दक्षिणी बेल्ट जो है अपना पकड़ मजबूत है, दक्षिणी बेल्ट में 1 लाख वोटर है, अगर वो 1 लाख वोटर हमें देती है तो हमारी जीत पक्की होगी। अगले किसी और मुद्दे के साथ हम जुड़ेंगे, आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए RR नेटवर्क।